डर और मौत की सिहरन। एक स्कूल ट्रिप की खौफनाक कहानी। डर सबको लगता है। स्कूल ट्रिप जहां सभी बच्चे हंसी खुशी मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, लेकिन आगे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो स्कूल ट्रिप मौत की ट्रिप में बदल गई। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ उन बच्चों के साथ। स्कूल के बच्चे ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। रात के समय रास्ते में बस को एक झटका लगता है, जिससे नेहा सामने बैठी एक औरत के पास आ जाती है और उसके गोद में सोए उसके बेटे का चेहरा देख लेती है, जो कि ये कंकाल था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। दिल्ली के स्कूल से नैनीताल के लिए एक स्कूल ट्रिप पर जा रहा होता है, जिसमें सभी बच्चे हंसते नाचते जा रहे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है और बस अब नैनीताल के पहाड़ों पे चलने लगती है और बच्चे नाच रहे थे कि तभी अचानक ही ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ ड्राइवर, ऐसे बीच रास्ते में बस क्यों रोक दी मैडम जी? वो देखो एक औरत जो बस के सामने आ गई। मदद जी, मेरी मदद करो, मेरा घर ऊपर पहाड़ी की तरफ है और रात काफी हो गई है, मुझे भी बस में बिठा लो, मेरा बच्चा काफी छोटा है, मदद करो मेरी। टीचर बाकी सभी टीचर से बात करके उस औरत को बस में बैठा लेती है। उसी बस में नेहा अपनी दोस्त पूजा और उसके भाई रोहन के साथ इस ट्रिप पे आई थी। नेहा थोड़ी देर पहले तक नाच और खेल रही थी, लेकिन उस औरत के आते ही उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है, लेकिन उस पर ध्यान न देकर नेहा वापस से खेलने कूदने लगती है। तभी बस को एक झटका लगता है, जिससे औरत ने अपने बच्चे को जिस कपड़े से ढका हुआ होता है वो खुल जाता है और नेहा वहीं पास में खड़ी थी, तो वो बच्चे को देखने की इच्छा से औरत के पास जाती है और बच्चे के चेहरे को देखते ही जोरों से चीखने लगती है। क्या हुआ नेहा, वो माँ एनम, वो बच्चा कंकाल क्या कहना चाहती थे? घटनाएं। नेहा डरते डरते कहती है, माँ एनम वो बच्चा नहीं है, वो कंगाल है। नेहा की बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं और उस औरत को देखने लगते हैं। तभी वो औरत हंसते हुए अपने बच्चे का चेहरा खोलकर सभी को दिखा देती है और वो एक नॉर्मल सा बच्चा ही था। नेहा, वो देखो बच्चा ही तो है, देखो तुम्हें ही देख रहा है। तभी औरत कहती है, बस मैडम जी, यहाँ ही रोक दीजिए बस। और वो औरत बस से उतर जाती है और जाते वक्त उसके बच्चे का खिलौना बस में ही गिर जाता है, जो रोहन उठाकर अपने पास रख लेता है। ये कैसी आवाज थी माँ एनएम? वो बस का टायर पंक्चर हो गया है, अब तो ये कल ही ठीक होगा। सभी टीचर्स आपस में बात करते हैं और पास के एक होटल में रुकने को कहते हैं। सभी बच्चे डिनर करके सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। नेहा, पूजा और पूजा का भाई एक ही रूम में रहने वाले थे, क्योंकि पूजा का भाई काफी छोटा था। तो रोहन का अजीब व्यवहार, इसको ऐसे क्यों बोल रहा है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जब से यहां आया है तब से उसी खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है। रोहन चुपचाप एक कोने में बैठा बैठा रोने लगता है। वो मेरा खिलौना था, वो मेरा था, वापस दो मुझे। अब रोहन चुपचाप आकर सो जा, बात हो गया तेरा ड्रामा। इतने में ही उनके रूम की लाइट बंद हो जाती है। चारों तरफ एकदम अंधेरा हो जाता है और तभी नेहा कहती है, पूजा, लगता है लाइट चली गई है। शाहरुख, मैं टॉर्च ऑन करती हूं। जैसे ही पूजा टॉर्च ऑन करके नेहा को देखती है तो वो बेड पे लेटी हुई थी। तभी वो रोहन को देखने जाती है, लेकिन रोहन वहां नहीं था। नेहा, रोहन यहां नहीं है तो वो कहां गया? क्नॉइस, अभी तो यही था। तभी दोनों भागते हुए खिड़की के पास जाते हैं और उन्हें रोहन खिड़की से कूद कर जाते हुए दिखाई देता है। दोनों बिना कुछ सोचे रोहन के पीछे चल देती हैं। रोहन, कहाँ हो तुम? इधर आओ वरना टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। कमरे में वापस चलो, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। रोहन ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अचानक ऐसा क्या हो गया उसको? आसपास कहीं नहीं है और दोनों जंगल के बीचों बीच थीं, लेकिन रोहन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी दोनों को रोहन की आवाज आती है और उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। दोनों देखती है कि एक गड्ढे में से आवाज आ रही है। दोनों उस गड्ढे के पास जाती है और देखती है कि उसमें तो वही खिलौना पड़ा हुआ है और उसी खिलौने से आवाज आने लगती है, दीदी बजाओ, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां आके ले, डर लग रहा है। ये तो वही खिलौना है ना, उस औरत के बच्चे के पास था। हाँ, जाते वक्त ये खिलौना रोहन ने उठा लिया था।
लेकिन इस खिलौने से रोहन की आवाज कैसे आ रही है और रोहन है कहाँ? कुछ तो अजीब भैया। तभी जोरदार चीख के साथ वो खिलौना गड्ढे में से गायब हो जाता है और ये देख दोनों वहां से भागने लगती है और भागते हुए वो एक घर के पास पहुंचती है। पूजा, इस घर में चलो, हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। दोनों उस घर के अंदर जाती है। घर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ होता है, कोई है घर में? हमें मदद चाहिए। तभी उस घर में से वही औरत निकल कर आती है। क्या मदद चाहिए बच्चों, तुम यहाँ? हाँ, ये मेरा घर है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भाई इन जंगलों में कहीं खो गया है, क्नॉइस। उसको ढूंढने में मदद चाहिए। मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरा बच्चा घर पर अकेला है। तभी नेहा की नज़र बच्चे के हाथ पे जाती है, जिसके पास रोहन जैसा ही एक और खिलौना था। ये देख नेहा उस बच्चे के हाथ से वो खिलौना छीन लेती है। ये तुमने क्या किया? वापस तो जल्दी से। ये मेरे बेटे का है, तुम्हें इसके जरूर मिलेंगे। ये खिलौना तो रोहन के पास भी था। कहाँ है रोहन? क्या किया है तुमने उसके साथ?